सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, जहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे तीन पार्ट है कि अगर जो है x को मैं से 0 रखूँगा तो क्या वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल में, x की वैल्यू -1 रखूँगा तब क्या आ जाएगा आंसर, और x की वैल्यू 2 रख दूँगा तब क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो है पहला पार्ट में हम करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को जो है 0 पुट करूँ तो क्या होगा, जहाँ जहाँ क्या है, जहाँ जहाँ आपके x है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। 0 पुट करते हुए आप चलेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पॉलिनोमियल में अगर x की जगह पे मैं जो 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो p इज इक्वल टू 0, मतलब p की वैल्यू 0 रखने पे आंसर क्या आ गया 3। अब अगर जो है पॉलिनोमियल में आप जो है क्या रखेंगे, आप -1 रखेंगे। -1 तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू -1 इंटू 4 इंटू यहाँ पर सॉल्व करके करते हुए आंसर आ जाएगा आपका -6। ओके, नेक्स्ट है अगर x को जो है x को जो है 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ से आप x को जो है अगर आप 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो गया -3, क्योंकि ये क्या है प्लस का 13 -16 इज इक्वल टू -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड p की वैल्यू 0, मतलब p जो है यहाँ पर 0 पुट करके देखना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, तो क्या क्या आंसर आएगा। तो पहले पॉलिनोमियल में दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू एक बार 0 पुट करके देखते हैं, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं और y की वैल्यू 2 पुट करके आंसर क्या आएगा इसके बारे में देखना है। तो p बराबर 0, इसको पुट करेंगे 1 आ जाएगा। p बराबर 1, मतलब पॉलिनोमियल में 1 y की जगह पे 1 डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। 2 अगर हम डालेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर यहाँ पे -2, यहाँ पर 1, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3। नेक्स्ट है पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो 0 आप जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है। 1 पुट कर देंगे तो 1 पुट करने पे जो है आंसर निकल के आ जाएगा आपका 4। आप इसको जो है बच क्या है, जहाँ पर जो है टी है ना वहाँ पर आपको क्या करना है 1 पुट करना है। जहाँ पर अभी जब 0 के बाद टाइम पे पूछाएगा तो जहाँ पर जहाँ 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 टी आएगा वहाँ पर 0 पुट करना है, बाकी इसको सॉल्व करते रहना है। अब यहाँ पर जो है 2, तो 2 मतलब कि क्या हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे ये निकल के आ जाएगा आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो यहाँ पर 0 1 2 3 आप 0 1 2 आप पुट करो तो 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर जो है 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा -1, 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा और 2 पुट करोगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका 3। ओके, नेक्स्ट है आपका वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कि बताना कि क्या जो है ये ज़ीरो है पॉलिनोमियल्स का, ज़ीरो है मतलब पॉलिनोमियल्स का, कि मतलब जो पॉलिनोमियल हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें अगर मैं x की वैल्यू ये पुट कर दूं तो अगर मेरा आंसर 0 आ रहा है सॉल्व करने के बाद में तो येस इट इज़ अ ज़ीरो, अगर नहीं है तो नो इट इज़ नॉट अ ज़ीरो। ओके, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू -1/3। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/3, एक्स की जगह पे -1/3 आपने रखा तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया तो येस एक्स इज इक्वल टू -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन था पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की जगह 4/5, x की जगह पे आप जो है 4/5 आपको रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस पाई निकल के आ रहा है आंसर, तो वो जो कि क्या है 0 के बराबर नहीं है ना, तो नो x इज इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की यहाँ पर दो वैल्यूज आपको पुट करनी है, एक बार 1 पुट करके देखनी है और एक बार -1। अब 1 पुट करेंगे तब 0 आ रहा है, -1 पुट करोगे तभी भी 0 आ रहा है, तो यस एक्स इज इक्वल टू 1 और जो है -1 इज अ ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स -2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू दो पुट करनी है, -1 और 2। अब -1 जब -1 आप जब पुट कर रहे हैं तो अभी भी आंसर क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। एक्स की जगह पे -1 रखना है और 2 के टाइम पे भी एक्स की जगह पे 2 पुट करना है, तो दोनों कंडीशंस में क्या आ रहा है 0 आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यस एक्स इज इक्वल टू -1,
कॉमा 2 इज इक्वल 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को अब 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। अगला है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल। तो यहाँ पर एल एक्स है ना, तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस एम अपॉन एल को आप डालेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा। तो आंसर में क्या आ रहा है, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो यस, एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस एम अपॉन एल डालूँ तो ये जो पूरा की पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया आपका, इसका 0 निकल के आ गया। नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1/√3 डाल के देखनी है एक बार चेक करके, और 2/√3। जब जो है एक्स की वैल्यू माइनस 1/√3 डाल रहा हूँ तो तब क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो है जब मैं x की वैल्यू 2/√3 डाल रहा हूँ तो आंसर क्या निकल के आ जा रहा है, 3, जो कि क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक्स की वैल्यू जो माइनस 1/√3 वो तो आ रही है 0, लेकिन क्या है, x इज इक्वल टू 2/√3 नहीं आ रही है। तो ये चीज़ हमें बतानी थी। तो यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब एक्स इक्वल टू 1/2 आप जो पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो नो, एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ऑफ द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब अगला है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या करना है, हमें 0 निकालना है। 0 का मतलब कि क्या करना है, एक्स की वैल्यू में ऐसा आंसर निकालना है कि एक्स में क्या हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करनी है कि तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू निकालनी है कि x को अगर मैं 0 के बराबर रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो x इज इक्वल टू -5, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -5। अगला है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो पी एक्स को पूरे के पूरे x के बराबर रख दो, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल देंगे 5। नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ से जो है पूरा के पूरा पॉलिनोमियल को आपने 0 के बराबर रख दिया। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -5/2। अगले क्वेश्चन में पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, एक्स की वैल्यू हो गया आपकी 2/3। ओके, अगला है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो पूरे पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, 0 के बराबर में पुट कर देना। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0। यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू ax, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से, अगेन 0। तो पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से -d/c। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके बाय, थैंक यू।